हेलो दोस्तों, द प्रॉड सर्वर में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है फ़िल्टर्स। फ़िल्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम बहुत एडवांस कमांड्स एग्जीक्यूट्स करते हैं तो हम देखते हैं कि उन कमांड्स में बहुत सारा आउटपुट आता है। वो आउटपुट कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं जो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। बट हम चाहते हैं कि उन कॉन्फ़िगरेशंस को कुछ कीवर्ड्स के बेसिस पे फ़िल्टर कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप एनजिनिक्स सेट करेंगे, एनजिनिक्स सर्वर सेट करेंगे, एक वेब सर्वर होता है या अपाचे या एनजिनिक्स जो भी सेट करेंगे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन जब भी सेट करेंगे तो आप डिफरेंट सर्वर्स क्रिएट करते हैं। सर्वर्स ब्लॉक्स होते हैं, उसमें क्रिएट करते हैं और हर एक सर्वर ब्लॉक में एक तरीके से एक आईपी देते हैं कि कौन सी वेबसाइट एनजिनिक्स को रेंडर करनी है और किस कॉन्फ़िगरेशंस पे रेंडर करनी है। तो वो कॉन्फ़िगरेशन बहुत बड़ी हो जाती है जब आप एक ही सर्वर पे बहुत सारी वेबसाइट होस्ट करते हैं। तो इसके लिए आप उस कॉन्फ़िगरेशंस को फ़िल्टर कर सकते हैं एक तरीके से आईपी के बेसिस पे, क्योंकि हर एक सर्वर में हम एक आईपी डालते हैं या फिर सर्वर नेम डालते हैं। उस सर्वर नेम के बेसिस पे हम उस कॉन्फ़िगरेशन को फ़िल्टर कर सकते हैं, उसके आउटपुट को फ़िल्टर कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ़िल्टर बहुत यूज़फुल कमांड होती हैं। एडवांस नेटवर्किंग कमांड में जहाँ पे हम पोर्ट्स को देखते, एक तरीके से मॉनिटर करते हैं कि कौन से पोर्ट पे कौन सी सर्विस लिसन हो रही है, कौन सा पोर्ट इस समय डिसेबल है, अलाउ नहीं है। ये सारी चीज़ें हम जब हम नेटवर्किंग की कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो फ़िल्टर करने में ईजी होता है। कौन सा पोर्ट इस समय लिसनिंग स्टेट में है, कौन सा डेड स्टेट में है, एट्सेट्रा। और कभी हमको फाइल रीड करनी है तो एक फ़ाइल बहुत लंबी भी हो सकती है। उसको रीड करने के लिए जो आपका यूज़फुल कंटेंट है वो मे बी फाइल के बॉटम में हो, बट आपको रीड करना पड़ रहा है टॉप से। तो इसके लिए अगर आप कीवर्ड जानते हैं, जहाँ पे वो कंटेंट प्लेस है वहाँ का कीवर्ड जानते हैं, तो ईजिली उस फाइल का आउटपुट रेंडर कर सकते हैं उस कीवर्ड के बेसिस पे। तो इस तरीके से फ़िल्टर बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और फ़िल्टर अगर आपको आ गया तो एक अच्छा एक तरीके से डेवऑप्स इंजीनियर आप बन सकते हैं, क्योंकि फ़िल्टर बहुत यूज़ होता है इंडस्ट्री में। तो समझते हैं फ़िल्टर क्या है, फ़िल्टर्स की कमांड्स क्या क्या है। तो कमांड सिंपल है, ग्रैप कीवर्ड होता है, उसके थ्रू हम फ़िल्टर करते हैं चीज़ों को। तो अगर हमको फाइल को रीड करना है और उतने ही पोर्शन को रीड करना है जहाँ पे वो कीवर्ड अवेलेबल है, तो सिंपल ग्रैप कीवर्ड और फाइल का नेम दे देंगे तो ये उस फाइल में सर्च करेगा कंटेंट को और उस कीवर्ड वाले कंटेंट को रेंडर कर देगा। और अगर इनसेंसिटिव वे में चाहिए, लाइक वो कीवर्ड, अगर सपोज़ कीजिए आप डेवऑप्स ढूंढ रहे हैं और कैपिटल डी स्मॉल डी आप कुछ भी लिखें, वो कंटेंट हमारे पास आएगा। तब आप उस केस में -i लिख सकते हैं, जो इनसेंसिटिव होता है। फिर -r एंड लोकेशन बेसिकली ये बताता है कि इस कीवर्ड को आप जहाँ भी सर्च कर रहे हैं, जिस भी लोकेशन पे, ये वो सर्च करके लाएगा उस कीवर्ड के कंटेंट को। और इस लोकेशन में जितनी भी डायरेक्टरीज होंगी, जितनी भी फाइल्स होंगी, ये उस कीवर्ड को वहाँ सर्च करेगा और जहाँ जहाँ वो कीवर्ड होगा उतने पोर्शन को रेंडर करेगा, आउटपुट देगा आपको। तो है ना कितना एडवांस टूल ग्रैप एक तरीके से। फिर -vi बेसिकली एक तरीके से क्या कह रहा है कि इस कीवर्ड के अलावा जितना भी डेटा होगा मैं वो आपको रेंडर करके दूंगा। इट्स सिंपल, इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये। फिर उसके अलावा कुछ और कमांड्स हैं, लेस, मोर, हेड, टेल एंड दैट कट। हम इनको भी एग्जीक्यूट करेंगे वन बाई वन, हम सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। थ्योरी आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, बट हमारा मेन एम है टीपीएस में, द प्रॉड सर्वर में, कि हम सारी कमांड्स को एग्जीक्यूट करें, आउटपुट देखें, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कुछ सीख पाए। तो चलिए इनको एग्जीक्यूट करते हैं। हम चलते हैं अपने टर्मिनल पे। तो दोस्तों, मैं अपनी लिनक्स मशीन में हूँ इस समय। जो हमारे प्रीवियस लेक्चर थे उसमें हम वर्चुअल मशीन पे काम करते थे, तो मेरे को बार बार वो शट डाउन बार बार ओपन करना पड़ता था, तो वो बहुत टाइम लेता था, प्लस बहुत हैवी भी हो जाता था। इसलिए मैंने अपने सिस्टम में ही डुअल बूट कर दिया है लिनक्स और
विंडोज़ एक साथ है मेरे सिस्टम पे, मैं कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इस समय चला सकता हूँ। आप भी डुअल बूट कर सकते तो कर लीजिए, नहीं तो आप वर्चुअल मशीन जो हमने बनाई थी उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अपनी वर्चुअल मशीन को ओपन कीजिए, ऑन कीजिए, लिनक्स में उबंटू में जाइए और ये कमांड्स जितनी भी मैं एग्जीक्यूट करूँगा आप मेरे साथ उनको एग्जीक्यूट कीजिए और देखिए क्या आउटपुट आता है और सीखिए। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रेप कीवर्ड को एक तरीके से कमांड में यूज़ करने के लिए। उससे पहले मैं डेस्कटॉप पे हूँ, आप टर्मिनल पे देख सकते हैं मैं डेस्कटॉप पे हूँ। मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, mkdir से फ़ोल्डर बनता है बेसिकली, फ़िल्टर सेशन है ना। फ़ोल्डर बन गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़िल्टर सेशन आ गया है। इस फोल्डर में जाता हूँ, फ़िल्टर सेशन। अब आप सब जान चुके होंगे कि फ़ोल्डर में कैसे जाना है, फ़ोल्डर कैसे बनाना है, ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। टर्मिनल को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल एक फ़ाइल बनाता हूँ मैं। फ़ाइल में फ़ाइल बनाने के लिए हमारे पास विम एडिटर है तो हम उसका यूज़ करेंगे, filter test.txt। तो इस फाइल में मैंने एक डमी कंटेंट ऐड कर दिया है। तो इस फाइल को सेव करते हैं। स्केप से मैं कमांड मोड में जाऊंगा, फिर shift:, WQ मतलब राइट एंड क्विट। इफ़ आई हिट एंटर तो अब मैं इस फाइल को रीड करता हूँ, कैट के थ्रू रीड कर सकते हैं। तो देखिए फाइल में कंटेंट है। अब हमें इस फाइल का आउटपुट देखना तो है, बट किसी कीवर्ड के बेसिस पे, मेरे को किसी कीवर्ड के बेसिस पे इसके आउटपुट को फ़िल्टर करना है। तो अगर हम देखें यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पैराग्राफ में हम जाएंगे और ETIAM लिखा है, इस कीवर्ड को सर्च करेंगे, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो सर्च करने के, फ़िल्टर करने के लिए ग्रेप कीवर्ड है जो हमने अभी प्रेजेंटेशन में देखा था। तो इसको यूज़ करने के लिए ग्रेप स्पेस फिर कीवर्ड हमारा है ETIAM, फिर स्पेस, फिर फाइल का नाम filter test.txt। इफ़ आई हिट एंटर कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अगर हम ग्रेप और सिंपल कीवर्ड लिखते हैं तो ये केस सेंसिटिव हो जाता है। मतलब आप इसी कीवर्ड के बारे में सर्च करना चाहते हैं जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इस कीवर्ड में तो कैपिटल ई है, स्मॉल ई नहीं। तो चलिए कैपिटल ई लिख लेते हैं, ग्रेप ETIAM filter test.txt। इफ़ आई हिट एंटर तो आप देख सकते हैं इसने कैपिटल ETIAM जहाँ जहाँ है उस कंटेंट को यहाँ पे रेंडर कर दिया। शायद ETIAM ऊपर भी है कहीं, अगर हम ढूंढें ETIAM फिनिबस, ये कहीं ऊपर भी है। इसलिए इसने जितना भी कंटेंट था जिस पैराग्राफ में, जिस लाइन में, इसने उस लाइन को एक तरीके से यहाँ पे रेंडर कर दिया। तो कितना सिंपल है ना फ़िल्टर करना, कि आप बहुत बड़ी सी फाइल में चंक्स में डेटा आ रहा है, उसको फ़िल्टर करना चाहते हैं किसी कीवर्ड के बेसिस पे, तो इट्स इजी टूल। ग्रेप एक अच्छा कमांड है जिसे हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं। फिर ये तो केस सेंसिटिव था, पर अगर मेरे को केस इनसेंसिटिव चाहिए कि मेरे को नहीं पता कैपिटल ई है, स्मॉल ई है, बट मैं तो सिर्फ कीवर्ड लिख रहा हूँ, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ग्रेप -i फिर कीवर्ड ETIAM और फिल्टर टेस्ट। तो अगर मैं हिट एंटर करूँगा तो मेरे को सेम आउटपुट मिल जाएगा, क्योंकि केस इनसेंसिटिव है। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। तो मैं फ़िल्टर सेशन फोल्डर में हूँ। मैं एक और फाइल बनाता हूँ, विम filter test2.txt। यहाँ पे भी मैं सेम कंटेंट कॉपी कर रहा हूँ और इसको सेव कर रहा हूँ। तो अगर मैं ls-la करूँगा तो मेरे को दो फाइल्स दिखेंगी, filter test2.txt। तो दोनों फाइल में सेम कंटेंट है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं जिस फोल्डर में हूँ इस फोल्डर में ही मैं सर्च करूँ और ETIAM को सर्च करूँ, और ये जिस भी फाइल में है वो मेरे को रेंडर कर दे। मेरे को अब फाइल का नाम नहीं देना, मेरे को एक लोकेशन का नाम देना है। तो ग्रेप कीवर्ड है, फिर -R है, फिर उस कीवर्ड का नाम
ETIAM, ओके, ये केस सेंसिटिव हो सकता है, तो ETIAM स्पेस और इस लोकेशन का नाम क्या है, ये लोकेशन सिंपल डॉट, ये लोकेशन डॉट है, मतलब मैं इसी लोकेशन में हूँ इसलिए मैं डॉट लिख रहा हूँ। मैं कहीं और लोकेशन का पाथ देना चाहूँ तो फिर वो एक पूरा पाथ देना पड़ेगा मेरे को, एब्सोल्यूट पाथ। तो इफ़ आई हिट एंटर, तो देखिए दोस्तों, इसने जिस फाइल में ये कंटेंट था, ये एक तरीके से कीवर्ड था, इसने हमको रेंडर कर दिया है, आउटपुट दे दिया है। तो ये कहाँ कहाँ कंटेंट है आप देख सकते हैं। filter2.txt में ये कीवर्ड था और उस कीवर्ड के रिलेटेड जो भी लाइन थी इसने ये रेंडर कर दी है, ये पूरी लाइन। फिर से सेकंड कीवर्ड जहाँ ये फाइंड किया गया, filtertest2.txt में दोबारा ये फाइंड किया गया और इसने वो लाइन रेंडर कर दी। सेम इसको filtertest.txt में 2 बार ये कीवर्ड फाइंड हुआ और इसने उसका कंटेंट हमें रेंडर करके दे दिया। इट्स सिंपल। ये grep कमांड थी। और एक और कमांड है grep के साथ, grep-vi और कीवर्ड, हम यही कीवर्ड लिखेंगे ETIAM और फाइल का नेम लिखते हैं, फाइल का नेम filtertest.txt। तो इस फाइल में ये सारा कंटेंट एक तरीके से रेंडर करेगा एक्सेप्ट दिस कीवर्ड। ये कीवर्ड जहाँ होगा ये उस लाइन को रेंडर नहीं करेगा, बाकी सारे कंटेंट को रेंडर करेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे वो कीवर्ड है नहीं और उसके अलावा सारा कंटेंट है, सारा आउटपुट है। तो इस तरीके से आप grep को यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद है कुछ और कमांड्स भी होती हैं, जैसे लेस कमांड है। लेस कमांड में क्या होता है, हम एक फाइल को लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। जैसे लेस फाइल test.txt, सॉरी filtertest.txt, इफ़ आई हिट एंटर, तो क्योंकि ये कंटेंट कम है इसलिए इसको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं। इस कंटेंट को थोड़ा बढ़ाते हैं। vim filtertest.txt, मैं इसी कंटेंट को कॉपी कर रहा हूँ एक तरीके से। हाँ, और इसको सेव करता हूँ। अब इस फाइल को मैंने और बड़ा कर दिया है, इसमें और लाइंस ऐड कर दी हैं। अब मैं इसको लेस के थ्रू रीड करूँ, filtertest.txt, तो आप देख सकते हैं जितना भी कंटेंट इस पूरी विंडो में आ सकता था आ गया है। अब मेरे को आगे की लाइंस पढ़नी है तो हिट करता जाऊंगा, उस लाइंस को पढ़ता जाऊंगा, हिट करता जाऊंगा, लाइन को पढ़ता जाऊंगा। तो इस तरीके से आप लाइन बाय लाइन फाइल को पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, इसलिए ये लेस कीवर्ड है यहाँ पे। तो ये ख़त्म हो गया, एंड हो गया, और सिंपल क्यू प्रेस कीजिए और क्विट कर दीजिए। लाइव से क्विट नहीं करना है, फाइल से क्विट करना है, ठीक है। दोस्तों एक और कीवर्ड है मोर और filtertest.txt। तो ये एक तरीके से जब हम ये आउटपुट देता है, ये बताता है कि कितना % कंटेंट आप पढ़ चुके हैं, रीड कर चुके हैं, ठीक है। तो इफ़ आई हिट एंटर, तो ये बताएगा कि 51% आप रीड कर चुके हैं, ठीक है। अब आप एंटर मारेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो ये कंटेंट बढ़ाता रहेगा कि 60% पढ़ लिया है, 77% पढ़ लिया है, 86% पढ़ लिया है, रीड कर लिया है, और फिर 100% पे आ गया और ये क्विट हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप लेस और मोर के थ्रू फाइल को रीड कर सकते हैं। और एक और चीज़ है फिल्टर में कि अगर आपको कोई फाइल है, उसकी कुछ नंबर ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ लाइंस चाहिए, मान लीजिए शुरुआत की 10 लाइंस चाहिए या लास्ट की 10 लाइंस आपको चाहिए, सिर्फ 10 लाइंस या फिर 20 लाइंस, आप उतना ही रीड करना चाहते हैं, तो आप उस फाइल को ओपन भी क्यों करें, उस फाइल को पूरा क्यों पढ़ें। इसके लिए सिंपल कमांड्स हैं हेड और टेल। इफ़ आई हिट हेड -10, कोई भी नंबर, जितनी लाइंस आप पढ़ना चाहते हैं, और फाइल का नेम filtertest.txt। इफ़ आई हिट एंटर, तो सिर्फ 10 लाइंस ही ये मेरे को रेंडर करके देगा। आप सोच रहे होंगे ये 10 लाइंस तो है नहीं, ये 10 लाइंस ही है एक्चुअली। ये लाइन बहुत बड़ी है, इस वजह से ये नेक्स्ट लाइन पे आ गया है, बट ये टोटल 10 लाइंस ही हैं, ओके।
फिर आपको सपोज कीजिए लास्ट की 10 लाइंस पढ़नी है, ओके, तो या फिर लास्ट की कुछ लाइंस पढ़नी है, तो टेल -10 और फिर फाइल का नेम filter test.txt। तो फिर ये लास्ट की 10 लाइंस आपको रेंडर करके दे देगा, और आपको ज़्यादा सोचना नहीं है कि फाइल्स को ओपन करें, फाइल को पूरा पढ़ें, लास्ट में जाएं, एटसेट्रा, ये सब नहीं सोचना है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों, एक फ़ाइल बनाते हैं विम, और फाइल का नाम my details txt। तो इसमें मैं अपनी डिटेल लिखूँगा कोलन के साथ, नेम tps, एड्रेस यूट्यूब, ऑक्यूपेशन टीचर, और बस इतना ही लिखते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। मुझे इस डिटेल को कॉलम में डिवाइड करना है। कॉलम में हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं, अगर हम इस फाइल को पढ़ें तो ये फाइल के बारे में बता रहा है कि नेम है टीपीएस, एड्रेस यूट्यूब, ऑक्यूपेशन टीचर, और इसमें मैंने एक कोलन ऐड किया है। तो ये कोलन हमें हेल्प करेगा इस फाइल को एज अ कॉलम वाइज पढ़ने में। लाइक मेरे को सिर्फ नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन चाहिए तो मैं उसको आउटपुट देख सकता हूँ। टीपीएस, यूट्यूब, टीचर चाहिए तो मैं ये आउटपुट देख सकता हूँ। सिंपल है, कट -d, और किस सिंबल से आप सेपरेट करके कॉलम्स को देखना चाहते हैं, तो मैं कोलन के साथ देखना चाहता हूँ क्योंकि कोलन ही अवेलेबल है इस समय इस फाइल में। फिर -f1, फिर फाइल का नाम, फाइल का नेम my details है। तो अगर मैं हिट करूँ तो आप देख सकते हैं इसने एक तरीके से नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन लाके मुझे दे दिया है। और अगर मैं F2 करता हूँ तो ये मेरे को दूसरी कॉलम लाके दे देगा जिसमें TPS, यूट्यूब, टीचर है। तो जितने भी कॉलम होंगे उसके नंबर्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं अगर वो अवेलेबल होंगी। लाइक F3 मैं प्रेस करता हूँ तो कोई आउटपुट नहीं आया, एम्प्टी कॉलम आई है एक तरीके से, क्योंकि कॉलम तो हो सकती हैं बट कुछ है नहीं वहाँ पे, इसलिए स्पेस भी आ गया है। तो यही कमांड से दोस्तों फ़िल्टर में आगे जाके हम फिल्टर में और इन्हेंसमेंट्स करते जाएंगे। जैसे और भी तरीके हैं इस ग्रैप कीवर्ड को यूज़ करने के लिए। फॉर एग्जांपल कैट my details अगर मैं करूं और बार लगाऊं देन ग्रैप और कीवर्ड में कोई सा भी ऐड करूं नेम, तो देखिए दोस्तों जहां नेम है उस लाइन को इसने एक तरीके से रेंडर करके दे दिया है। एक प्रीवियस वे था जो हमने ऊपर यूज़ किया है, उससे भी आप कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, लाइक ग्रैप स्पेस नेम और फाइल का नेम। और जो अभी मैंने मेथड बताया है उससे भी आप कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। एक ग्रैप को यूज़ करने का एक तरीका है, एक तरीके से मेथड है। आप जो मेथड आपको पसंद आए, समझ में आए, आप उस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। अभी फ़िल्टर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे IO रिडायरेक्शन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।